Hello guys, welcome to the English Notebook YouTube channel. I'm Chetan Rajpurohit और इंग्लिश फैसिलिटेटर। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स की। पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस कई सारे राजस्थान लेवल और दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स है जिनका हमें अपनी लैंग्वेज को एफिशिएंट बनाने के लिए भी जरूरत होती है और किस तरीके से कहां कहां हमें उनका यूज करना चाहिए, ये सारी चर्चा हम इस छोटे से सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस होते क्या है। पंक्चुएशन अलग अलग तरह के ऐसे ग्राफिकल यूनिट्स होती है, डिजाइंस होती है जो सेंटेंस में मीनिंग को क्लैरिफाई करने में के लिए, पॉज देने के लिए, या सेंटेंस अपनी बात पर कहीं पर पॉज जो आ रहा है, रुकावट जो आ रही है, उसको इंडिकेट करने के लिए, ये आइडियाज को सेपरेट करने के लिए राइटिंग में यूज किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, कई बार क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कई बार ऐसा एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। तो ये सब पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं और इनका अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल होता है, अलग अलग मीनिंग होता है। तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क क्या मीनिंग कन्वे करता है, इसकी हम लोग बात करेंगे और टोटल हम लोग 13 पंक्चुएशन मार्क्स की इस सेशन में चर्चा करेंगे। आपको हर बात ध्यान से सुननी है, मैं सिर्फ रेलेवेंट मैटर ही इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूं। ये पढ़ लेंगे तो आपका सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क है जो कि है पीरियड और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो है जिसको पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये किसी भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उस डेक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो किसी भी असर्टिव सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है, उसके लास्ट में यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में लगा देते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सेंटेंस एंड हो चुका है। अब जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं, डोंट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम स्टडीइंग, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हमने एक फुल स्टॉप लगा दिया, जिसको पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो भी देखो फुल स्टॉप लगा दिया सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। तो इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है और फुल स्टॉप का यूज एब्रीविएशंस के लिए भी किया जाता है। आप लोग जानते हैं एब्रीविएशन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स जो होती है, शॉर्ट फॉर्म को दर्शाने के लिए भी हम लोग फुल स्टॉप या पीरियड का यूज करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे मैं एमए लिखता हूं, एमए को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं M.A. हालांकि कई सारी इनफॉर्मल जो स्टाइल्स होती है जिसके अंदर ये फुल स्टॉप नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में लगाया जाता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म दर्शाने के लिए इसका पीरियड का यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखना, फुल स्टॉप जो है इसके 3 यूसेज है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में, इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में। इंपेरेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, जो आदेशात्मक होते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, आदेशात्मक। और ये सेंटेंस जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया एब्रीविएशन। तो 3 यूसेज हमने यहां पर पीरियड के देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क, ये डिजाइन जो है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क जो होता है वो क्वेश्चन के अंत में, यानी सेंटेंस ऐसा जो प्रश्न पूछता है उसके लास्ट में यूज किया जाता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्वेश्चन मार्क को इंडिकेट करने के लिए हम इस पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आ गया एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, जो आप लोग जानते हैं ये तब यूज किया जाता है जब हम अपने सडन इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सडन इमोशन, जैसे सडनली जब हमारे मन से कोई भाव निकले, ऐसा सेंटेंस हम लिखते हैं, तो सडन इमोशन, अचानक से मन के भाव जो आए हुए भाव है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए, कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं बालकोनी में गया और बालकोनी में देखते ही मैंने बाहर देखा कि बाहर मौसम बड़ा शानदार हो रखा था, तो मैंने कहा वाह क्या शानदार मौसम है, मेरे मन का एक भाव सडनली निकला। तो ऐसा सेंटेंस मैंने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, और लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क लगा दिया जिसको जाना जाता है एक्सक्लामेशन मार्क के नाम से। स्टॉप राइट हियर, सडनली मैंने बोला, जब मैं मान लो कहीं बैठा हूं, कोई व्यक्ति जा रहा है तो मैं स्टॉप राइट हियर, यहीं रुक जाओ, अचानक से मैंने बोला। तो सडनली एक्सप्रेस किए हुए सेंटेंस जो होते हैं उसके लिए पंक्चुएशन मार्क लगता है, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, पंक्चुएशन मार्क लग गया।
तो एक्सक्लामेशन जो होता है, ध्यान रखना, सरप्राइज इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो तीन पर हमने देखे, पीरियड यानी फुल स्टॉप जो होता है वो डेक्लेरेटिव, इंपेरेटिव और आपका एब्रीविएशन के लिए आ गया, क्वेश्चन के लिए इंट्रोगेटिव आ गया और सरप्राइज के लिए आ गया एक्सक्लामेटरी साइन। ये ऐसा ये पंक्चुएशन मार्क बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोमा। कोमा क्या करता है, आइटम्स की जो लिस्ट होती है उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मुझे फ्रूट में ग्रेप्स, बनाना, पोमेग्रेनेट्स, इस तरीके से अलग ग्रेप्स मुझे पसंद है, तो आइटम्स की जो लिस्ट हो गई, सेपरेशन को दर्शाने के लिए एक वर्ड के बाद मैं कॉमा लगाकर आगे दूसरा शब्द लिखूंगा। तो देखो, सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, क्लॉजेस और एड पॉजेस, पॉज देने के लिए भी यूज किया जाता है। मैंने लिखा आई बॉट एप्पल्स, मैंने एप्पल्स परचेस किए, बनानास किए, मैंगोस किए एंड ग्रेप्स किए। तो देखो, लिस्ट सेपरेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर पंक्चुएशन मार्क लगा दिया। और ये एंड का भी काम करता है, ध्यान रखना, जब लिस्ट जोड़ी जाती है तो लास्ट वाले में तो एंड लगाया जाता है। अगर मान लो लिस्ट में कुछ ऐसा है कि 1 2 दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, दो आइटम्स को जोड़ा जा रहा है, तब तो एंड लगेगा। लेकिन 3 आइटम्स को जोड़ा जाता है तो लास्ट वाले में एंड लगेगा और उसके पहले पंक्चुएशन लग जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहां पर एप्पल्स, बनानास, मैंगोज और ग्रेप्स की बात हो गई, तो लास्ट वाले में तो हमने एंड लगा दिया और उसके पहले सब जगह हमने लगा दिया कोमा। आई कांट आफ्टर द शो वी वेंट ऑन, एक सेंटेंस हमने लिखा, आफ्टर द शो एक एक्सप्रेशन लिखी, और इस सेंटेंस से पार्टीशन करने के लिए, इसके आइडियाज को सेपरेट करने के लिए हमने यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस जब स्टार्ट किया तो मैंने पंक्चुएशन मार्क लगा दिया, कोमा। आई कांट एक्सप्लेन इट नाउ, मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे मैंने बोला हाउएवर, उसके बाद मैंने पोज लिया, तो हाउएवर बोलने के बाद फिर मैंने नया सेंटेंस स्टार्ट किया, बीच में इस पोज को एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये पंक्चुएशन मार्क लगा दिया। ठीक है, आई लाइक कैंपिंग बट आई लाइक सफरिंग, बट और नोर, जब आप सेंटेंस को इनसे कनेक्ट करते हैं तब भी आप पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, इससे इनसे पहले कोमा। फिर आप देखो, ये जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं इसके लिए भी आप ध्यान रखना, कोमा का यूज करते हैं दोनों पार्टीशन को, दोनों चीजों को सेपरेट करने के लिए। फिर इसके बाद में एक पंक्चुएशन मार्क आता है कॉलन। कॉलन जिसको आपको पता है, ये ऐसे 2 डॉट लगाए जाते हैं, ये कॉलन होता है। ये किसी भी चीज की लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई लाइक फ्रूट, अब फ्रूट के बाद में मुझे फ्रूट में मेंशन करना होगा मुझे क्या क्या पसंद है, तो फ्रूट के बाद में मैं अब ये कॉलन लगाकर फिर आगे फ्रूट के नेम्स वहां पर मेंशन करूंगा। जैसे मैंने लिखा ही नीड्स टू ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, फिर पेन, नोटबुक, आईडी कार्ड, ये आइटम्स की लिस्ट आ गई। तो लिस्ट बताने के लिए आप इसका यूज करते हो। मैंने लिखा देयर इज वन रूल नेवर लाई, आप क्या करते हैं, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी इसका यूज कर दिया। जैसे मैंने कहा देयर आई नो ओनली वन रूल, मैं सिर्फ एक ही नियम जानता हूं, फिर आपने ये कॉलन लगाकर आपने उस नियम को लिख दिया कि कौन सा नियम। मैंने कहा आई बिलीव इन द प्रिंसिपल, आई बिलीव इन द प्रिंसिपल, फिर लगा दिया कॉलन, कौन सा प्रिंसिपल, चिंता नहीं चिंतन करो। तो यहां पर जब आगे मैंने प्रिंसिपल लिखा तो वहां पर कॉलन लगाकर उसके बाद मैं उस प्रिंसिपल को मेंशन करूंगा। ठीक है, ब्रिंग द फॉलोइंग, आगे वाले आइटम्स लेके आओ, कौन सी, ये लिस्ट के नाम दे दिए। तो लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कॉलन का यूज करते हैं, जबकि इसी का एक छोटा भाई है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या करता है, कनेक्ट टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में क्या करता है, रिलेट करता है, कनेक्ट करता है सेमीकोलन। सेमीकोलन जो क्या होता है, ऊपर तो ये फुल स्टॉप जैसा लगा और उसके नीचे ये कॉमा लगा। जैसे मैंने लिखा देखो, शी लव्स टू रीड, एक हमारा क्लोज ये हो गई, दूसरी क्लॉज हो गई हर ब्रदर प्रिफर्स स्पोर्ट्स, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो अलग अलग मेन क्लॉजेज है। ठीक है, प्रधान वाक्य जो अपने आप में कंप्लीट है, डिपेंड अपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, परिपूर्ण है अपने आप में। तो ऐसे वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र है, तो ऐसे दो स्वतंत्र जो क्लॉजेज होती है उसको कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मैंने लिखा ही वॉज लेट हाउएवर द मीटिंग हैडंट स्टार्टेड, तो देखो एक क्लोज ये हो गई, दूसरी क्लोज ये हो गई, दो अलग अलग क्लोजेस को जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है उसको कनेक्ट करने के लिए हमने सेमीकोलन का यूज कर दिया। तो ध्यान रखना है कि सेमीकोलन का यूज दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को यूज करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं लिखूं आई लाइक टी, सेमीकोलन, माय वाइफ लाइक्स कॉफी,
तो अलग अलग क्लॉजेज हो गई, इसको कनेक्ट कर दिया हमने सेमीकोलन से। फिर अपोस्ट्रोफी का यूज होता है पोजीशन के लिए, हम नाउन में पढ़ते हैं। कोई चीज मेरी है, आपकी है, किसी व्यक्ति के पोजीशन, स्वामित्व, अधिकार, इसको दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोजीशन के लिए अपोस्ट्रोफी। जैसे हमने लिखा दैट इज कैटीज बुक, मोहन कार, तो हमने लिखा मोहन और मोहन के बाद अपोस्ट्रोफी एस, फिर हमने लिख दिया कार, मोहन कार। पोजीशन दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया। फिर हमने लिखा दोज बॉयज बाइक्स, ये पोजीशन हो गया। पोजीशन के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आप समझ चुके हो। और इसका यूज कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। देखो डोंट, जैसे हम लोग कैन नॉट में लिखते हैं कांट, ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए भी हम इस अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, किसी लेटर को हटा देते हैं उसके लिए। फिर आता है कोटेशन मार्क। जब किसी व्यक्ति का कोई कोटेशन है, जैसे मैं जब कुछ लिख रहा हूं और किसी व्यक्ति ने, जैसे इन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच में आप लोग पढ़ते हैं, उस व्यक्ति का जो कोटेशन होता है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिखते हैं। तो डबल कोटेशन मार्क यूज टू कोट समवंस डायरेक्ट स्पीच, किसी व्यक्ति का डायरेक्ट स्पीच कोट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने मॉम आस्क्ड वेयर इज द कॉफी मग, तो मदर ने जो सेंटेंस बोला उसको डायरेक्टली मेंशन करने के लिए मैंने यहां पर ये डबल अपोस्ट्रोफी जो है कोटेशन मार्क ये यूज कर दिया। तो कोटेशन मार्क जो होता है डबल अपोस्ट्रोफी एस, डबल अपोस्ट्रोफी, वो किसी व्यक्ति की कही गई बात को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर किसी तरह का हमने कोई बदलाव नहीं किया है। हाइफन क्या करता है, दो वर्ड्स को मिलाकर जब एक सिंगल नाउन बनाना होता है, कंपाउंड नाउन जिसको कहते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये कंपाउंड वर्ड्स के फॉर्मेशन के लिए आता है। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। जैसे फादर इन लो है, तो फादर इन लो तीन वर्ड है लेकिन एक ही सिंगल वर्ड हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑफ बीच में ये हाइफन लगा दिया हमने। वेल नोन, दो अलग अलग शब्द है जिनको जोड़कर हमने एक शब्द बना दिया। तो दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर अगर एक सिंगल वर्ड बना रहा हूं तब हम लोग इसके लिए हाइफन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हाइफन जो होता है वो दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक सिंगल शब्द बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है डैश। डैश जो होता है क्या करता है, ये एक या तो अपनी बात पर इंफेसिस देने के लिए आता है या सडन थॉट, ठीक है, जैसे अपने विचारों में बदलाव के लिए। कैसे, देखो एड इंफेसिस अपनी बात पर या तो इंफेसिस देने के लिए, मैं कुछ बोल रहा हूं उस बात पर इंफेसिस देने के लिए, या इंटरप्शन के लिए, रुकावट के लिए, या सडन चेंज ऑफ थॉट, मैं बोल रहा हूं और बोलते बोलते अगर मेरा मन हुआ कि नहीं मुझे इस बात को ऐसे नहीं कुछ और तरीके से कहना है। ठीक है, कैसे, जैसे आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, फिर मैंने थोड़ा सा पॉज लिया बट आई फॉरगॉट। तो यहां पर देखो, यहां पर सडन चेंज ऑफ थॉट आ रहा है, पॉज आ रहा है, इंटरप्शन आ रहा है। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं लेकिन जैसे ही बोलना स्टार्ट किया तो मुझे याद आया कि मैं तो भूल ही गया हूं, मुझे क्या कहना था वो याद ही नहीं आ रहा। तो मैं जो रुका थोड़ा सा, उस रुकावट को एक्सप्रेस करने के लिए, इंटरप्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर ये हाइफन जैसा जो हाइफन से बड़ा होता है इसको डैश को यूज किया जाता है। ही इज जीनियस, फिर आपने लगा दिया डैश, नो डाउट अबाउट इट, पोज के लिए। ठीक है, इंफेसिस देने के लिए, ही इज जीनियस, नो डाउट अबाउट इट, यानी अपनी बात पर इंफेसिस देने के लिए। आई नीड टू टेल यू समथिंग, मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता है। फिर मैंने थोड़ा पोज लिया, समथिंग इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, इंफेसिस के लिए यहां पर। और पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है जो हम लोग जिसको ब्रैकेट बोलते हैं, उसको टेक्निकल टर्म उसका पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस जो होता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करता है जो मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं होता। जैसे माय फ्रेंड इज विजिटिंग अस, जो आज हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने ब्रैकेट में ऐड कर दी। ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं होता। शी बॉट अ न्यू कार, मेन सेंटेंस हमारा यही है लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने ब्रैकेट में डाल दी, रेड इन कलर, जिसको मेन टेक्स्ट में ऐड नहीं किया जाता। तो जब भी किसी भी सेंटेंस या टेक्स्ट में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है जो उसकी मेन टेक्स्ट का पार्ट नहीं होता, उसको आप लोग किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में, जिसको टेक्निकली पैरेंथेसिस नाम दिया गया है। फिर इलिप्सिस आ गया। इलिप्सिस का मतलब जब आप कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते आपने पोज लिया और कुछ चीजें जो मिसिंग है,
ठीक है, उसके लिए आपने 3 डॉट यहां पर लगा दिया। कैसे? आई वॉज थिंकिंग फिर दैट्स डॉट 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 मे बी वी कुड गो आउट। तो बीच में ध्यान रखना, इंडिकेट ओमिशन, यानी कुछ लेटर्स कुछ वर्ड्स आपने यहां से गायब कर दिए। तो जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में जिन वर्ड्स को या जहां पर आपने कोई वर्ड गायब किया या थॉट गायब किया, उस ओमिशन को गायब, ओमिशन का मतलब था हटाना, उस मिसिंग पार्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मिसिंग पार्ट को दर्शाने के लिए हम ये 3 बार डॉट लगा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमिशन। और लास्ट है स्लैश। स्लैश जो होता है वो चॉइस या ऑल्टरनेटिव के लिए आता है। मैं अगर कहूं आपको मैंगो और बनाना, तो मैंगो स्लैश बनाना। जैसे मैंने कहा यस और नो, तो ये देखो जो स्लैश है ये ऑप्शन की बात कर रहा है, या तो ऑप्शन हमारे पास यस है या ऑप्शन हमारे पास नो है, या तो एंड और, या तो एंड या और, या वन या टू, 2 ऑप्शन दे रहा हूं। उन ऑप्शंस को दर्शाने के लिए स्लैश का यूज किया जाता है। जैसे मैं कह सकता हूं पी और टी, या तो ऑप्शन में पी आएगा या ऑप्शन में टी आएगा, तो ये चॉइस देने के लिए मैंने यहां पर ये यूज कर दिया। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स थे। नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन करूंगा। तब तक आप इस सेशन को 2-3 बार देखें, 2-3 बार देखेंगे चीजें रिवाइज होगी। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वो ज्वाइन कर लो, जिस पर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाता है। साथ ही अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे राजस्थान का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, उसके लिए अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना है हमारे, तो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज हमारे अवेलेबल है। हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, द इंग्लिश नोटबुक, जिस पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर सारे कोर्सेज जो है वो हमारे अवेलेबल है। और भी किसी तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिसके जो नंबर भी हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिंक जो बॉक्स है उसमें दे रखा है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी तरह की कोई और डिटेल्स चाहिए तो जो कमेंट बॉक्स है वो ओपन है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।